हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के कविता पड़क्कू की सूझ से। तो चलिए निकालिए कविता और इस कविता के बाद के पृष्ठ पर दिया गया है आपको आपका क्रियाकलाप जो हमें करना है। तो कौन सा पृष्ठ संख्या निकालनी है, आपको निकालनी है पृष्ठ संख्या 94 यानी कि 94। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस क्रियाकलाप में करना क्या है। कवि की कविताएं। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी। तो हमने कविता पढ़ी थी मिर्च का मजा, जिसमें था एक काबुली वाला और वह काबुली वाला ढेर सारी मिर्चें खरीद लेता है। सोचता है कि कोई रसीला फल है और उसे खाकर उसको कुछ ज्यादा ही मजा आ जाता है। एक थी यह कविता और एक है पड़क्कू की सूझ। यह दोनों ही कविता एक ही कवि ने लिखी है जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो अब ये दोनों ही कविता हमने पढ़ी हैं जो इन्होंने लिखी हैं। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया। चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। ख है, तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा। और ग प्रश्न है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमें दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर ज्यादा मजा आएगा। अब पड़क्कू की सूझ तो हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ी है, तो वह अच्छे से याद है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली वीडियो में जाइए और जल्दी से वह वीडियो देख के आइए जहां पे मैंने पड़क्कू की सूझ सुनाई है। तो यह तो हमें याद है। अब हम पढ़ते हैं मिर्च का मजा। तो जल्दी से खोलिए अपनी तीसरी कक्षा की पुस्तक। अच्छा, आपके पास पुस्तक नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कविता। ये रही कविता मिर्च का मजा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। जी हाँ, तो यह थी कहानी कविता मिर्च का मजा, जिसमें यह काबुली वाला खरीद लेता है मिर्च, सोचता है बड़ा ही मीठा कोई फल होगा इस मौसम का, और कुंजड़िन को ज्यों त्यों समझाकर, क्योंकि उसको कुंजड़िन की भाषा अच्छे से नहीं आती, क्योंकि वह जहाँ की कुंजड़िन है वहां का थोड़ी है, वह काबुल का है। तो उसने ज्यों त्यों समझा के उसको बोला कि ये फली मुझे दे दो, और वह खाने बैठ गया नदी किनारे। खाते ही उसकी जीभ में मिर्च ने अपना जोर दिखा दिया, पूरा मुंह जल उठा और आंखों में पानी आ गया। अब क्या होगा, क्या काबुल छोड़ दिया मिर्च खाना? जी नहीं, उसने क्या सोचा, मैं काबुल का मर्द हूं, मैं कैसे इस मिर्च को खाना छोड़ सकता हूँ भाई, मेरा तो खर्चा हुआ है। तो आग पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते हुए खाता ही रहा। तभी वहां आया एक सिपाही। उसने बोला बेवकूफ, क्यों खा रहा है तू और अपनी क्यों कर रहा है तबाही।
तो काबुली वाले ने बोला कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, तू अपनी राह जा सिपाही, मैंने इसमें पैसा खर्च किया है तो मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। तो यह थी कविता मिर्च का मजा, जो आपकी पुस्तक कक्षा 3 एनसीईआरटी में दी हुई है। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि था दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया। तो हमने पहले पढ़ रखी है पड़क्कू की समझ और हमने पढ़ी मिर्च का मजा। तो इन दोनों ही कविता में से हमें कौन सी कविता ज्यादा अच्छी लगी। तो अब मैं अपनी राय आपको बता रही हूँ, आपको तो दोनों में से कोई भी पसंद आ सकती है। दोनों ही कविता काफी मजेदार है, परंतु मुझे मिर्च का मजा ज्यादा पसंद आई। जिस तरीके से पूरी कहानी बताई गई है मुझे वह काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मेरा मत जाता है मिर्च का मजा को। तो मेरे लिए मिर्च का मजा ज्यादा मजेदार थी। अब ख प्रश्न है, तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा। अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा कि किसी को कोई भी अच्छा ना लगे, क्योंकि दोनों ही कविता इतनी ज्यादा अच्छी है। पर हाँ, हो सकता है कि कोई भी पसंद आए, लेकिन मुझे कौन पसंद आया मालूम है? मुझे काबुली वाला ज्यादा पसंद आया, यानी कि ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? जिस तरीके से उसने ढेर सारी मिर्च खाकर अपना मुंह लाल कर लिया वह मुझे बड़ा ही मजेदार लगा। और वह मिर्च लगने के बाद भी बंद नहीं कर रहा था मिर्च खाना, वह खाए जा रहा था, क्योंकि उसने उस पर पैसे खर्च किए थे। तो यह चीज पर मुझे बड़ी हंसी आई, तो इसलिए मुझे काबुली वाला ज्यादा पसंद आया। अब आखिरी प्रश्न जो है कि अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो और एक किताब बनाओ, यह तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो जल्दी से रामधारी सिंह दिनकर जी की और भी कविताएं या किसी भी और कवि की और कविताएं ढूंढकर अपनी अपनी किताब में लिख लीजिए और उसका संग्रह कर एक बड़ी सी किताब बनाइए। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।